और बढ़ते हैं आगे। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग, बीएलओ की जान जा रही है, जल्दी किस बात की है। तो अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी के फायदे के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीएलओ की जान जा रही है और जल्दी किस बात की है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव और साथ ही साथ सरकार को भी। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर भी एक बड़ा सवाल है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दी नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं। वोटर अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पे जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है। मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए। बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है। किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहां तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहां लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए आप, तो ये जो बुनियादी सवाल है इसमें चर्चा ही ना हो। 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? वही विधानसभा जहाँ कभी जीतती नहीं है, और वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। तो एसआईआर को लेकर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से पूछते हुए कि जल्दी किस बात की है। बीएलओ की जान जा रही है, गली गली बीएलओ जा रहे हैं। डेटा चोरी का आरोप, डेटा मैनिपुलेशन का बड़ा आरोप अखिलेश यादव केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं। तो बीजेपी के फायदे के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग भी कटघरे में, और क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल लंबे समय से उठ ही रहे हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सीधा सवाल, एसआईआर को लेकर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव। बिल्कुल, एसआईआर की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से लगातार अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। और आज इन्होंने कई बिंदुओं के साथ जो है चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईआर को जानबूझकर एक ऐसे समय में किया गया जब ये पूरा जो शादियों का सीजन है, इसके अलावा हमने देखा कि शादियों के सीजन के अलावा साथ साथ में लगातार कई बीएलओ की अब तक जान जा चुकी है, इनकी लंबी लिस्ट है। ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार यूपी में ऐसा कौन सा इलेक्शन है जिसके लिए इतनी जल्दबाजी हो रही है। तो कई सारे आरोप रंजना उन्होंने लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ की मौत को लेकर टीएमसी भी जो है वो निशाना साध चुकी है और आरोप लगा चुकी है सरकार पर। जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ललित, देखिए जिस तरह से बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में
एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, टीएमसी भी सवाल खड़े कर रही है, अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एफआईआर के मुद्दे पर लगभग सारा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि आखिर इसकी जल्दबाजी क्यों हो रही है। बिल्कुल, टीएमसी का साफ तौर पर कहना था कि हम एफआईआर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो लोगों की जान जा रही है उसको लेकर ये आम आदमी में रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। तो कई सारी चीजें हैं। अब उसको लेकर देखने में होगा कि जैसे कल चुनाव आयोग ने तारीख को बढ़ाई है, 1 हफ्ते का समय उसमें बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें और होती है जिससे कि ये प्रक्रिया और बेहतर बन सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, हमारे से जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।